देखिए, नेता प्रतिपक्ष का कहना ये कि तैयारियां ठीक नहीं है, जायज़ बात नहीं है। मेरा ख्याल सिराज में ये बात सही है कि सिराज में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और मंडी जिला में पूरा नुकसान हुआ है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। मैं आज खुद धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां 19 घर बह गए हैं, उन परिवारों से मिलकर आया, उनके साथ बैठकर बातचीत की। फिर उसके बाद मैं बाय रोड गया और 3 घंटे नदौन से मैं रोड करके धर्मपुर पहुंचा। उसके बाद सरका घाट बाय रोड आया। फिर मैंने सेना के हेलीकॉप्टर से जब मुझे ये पता लगा कि जंजैली में खाने का अनाज नहीं है, और तो मैंने अब डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर दिए और खुद मैं उस हेलीकॉप्टर में बैठकर खाने का अनाज जंजैली छोड़ कर आया। तो जहां हेलीकॉप्टर उड़ सकता था वहां उड़ाया गया और 2 प्रेग्नेंट जो महिलाएं थी उनको भी हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर रेस्क्यू किया। पूरी सड़कें जो थुनाग से जंजाली के बीच की सड़क है पूरी तरह टूट चुकी है और भी बहुत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये बात ठीक है कि वो जयराम ठाकुर जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, उसमें सबसे अधिक नुकसान अगर कहीं मंडी जिला में हुआ है तो उनके विधानसभा क्षेत्र में हुआ। लेकिन इस समय जयराम जी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर वो थुनाग पहुंच गए तो वहां कुछ दिन रहे और लोगों के प्रति मैं भी उनसे फोन पर संपर्क करूंगा और लोगों वहां 10 दिन बैठ के लोगों के बीच जाएं, जहां जहां कमियां हैं उन कमियों को उनको पूरा करेंगे। महज बयानबाजी नहीं करनी है उनको कि महज बयानबाजी कर दी कि वहां जाके अटेंडेंस लगा दे। उनका विधानसभा क्षेत्र है, उन्हें 10 दिन रहना चाहिए वहां और 10 दिन में मेरे साथ उनकी बातचीत हो रही है और मैंने ईएनसी को वहां भेजा है। आईपीएच मिनिस्टर साहब खुद उसका पानी की स्कीमों का जायजा ले रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहब खुद उनकी पूरी स्कीमों का जायजा ले रहे हैं। आप बताइए, इतनी स्पीड अप में कल बाढ़ आई है, 24 घंटों में मुख्यमंत्री जंजैली उनके विधानसभा क्षेत्र में एरियल सर्वे करने के बाद, धर्मपुर में जाने के बाद सब कुछ कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो हम सब लोग उन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार उन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। अभी तो आपदा की शुरुआत में ही हमें आ गई है, तो हम इस आपदा का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे कल तक 500 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान था। आज पता लगा कि तकरीबन जिस प्रकार नई रोड बननी पड़ेगी 600 करोड़ रुपए का नुकसान से अधिक का नुकसान हो चुका है, जिसमें पीने की पानी की योजनाएं तकरीबन बह चुकी है, बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर तकरीबन बह चुके हैं क्योंकि क्लाउड बस्ट हुआ है। नदी के किनारे वाली बात नहीं, क्लाउड बस्ट हुआ है और क्लाउड बस्ट का इतना अधिक नुकसान होगा। 10 लोगों की हमें डेथ कंफर्म हो चुकी है, 34 लोग अभी तक मिसिंग है और उनका हम सब खोजबीन कर रहे हैं। तो काफी बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ, पावर प्रोजेक्टों को नुकसान हो गया है। इस दृष्टि से हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां अभी सड़कें नहीं है वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन पहुंचाया जाए और जहां सड़कें हमने खोल दी है वहां बिजली की योजनाओं और पानी की योजनाओं को ठीक किया जाए और लोगों को बिजली उपलब्ध करवाई जाए और पानी उपलब्ध करवाया जाए। थैंक यू।